हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी बहुत ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इसके बारे में बताइए। आइए अब हम आगे की अपनी क्लास आज शुरू करते हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर कर रहे थे, उसकी सारी एक्सरसाइजेस हमने कर ली हैं। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को करेंगे। तो हम टॉपिक डाल देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो हमने ये हेडिंग डाल दी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिसलेनियस एक्सरसाइज 3। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 7 को करेंगे और फिर उसके बाद अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 to 10 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, ये सारे ही क्वेश्चंस में आपको प्रूव करना है। तो इसमें क्या करना है, 2 cos पाई बाई 13, 2 cos पाई बाई 13, cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13, ये 0 के इक्वल आना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके अंदर आप क्या करिए, ये जो पहला टर्म है आपका 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13, इसको एज इट इज लिखे रहने दीजिए। तो इसको एज इट इज हम लिख लेते हैं 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13। अब आप प्लस साइन है, प्लस साइन लगा दीजिए, एक ब्रैकेट लगा लीजिए। आप एक ब्रैकेट लगा के इसके अंदर cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 में आप लगाइए cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। इसके अंदर अगर मैं cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या बन जाएगा, ये 2 cos c प्लस d बाई 2। तो यहाँ पे लिखिए आप 2 cos c प्लस d बाई 2, 3 पाई बाई 13 प्लस 5 पाई बाई 13 डिवाइडेड बाई 2, ये सब एंगल के ही अंदर है। और क्या आ जाएगा, cos c माइनस डी बाई 2। तो ये हो गया आपका cos 3 पाई बाई 13 माइनस 5 पाई बाई 13, इस सब के डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले को लगा दिया है। चलिए अब आगे लिखिए क्या बन जाएगा, ये 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13। अब ये प्लस साइन है तो यहाँ प्लस साइन ही लिखे रहने दीजिए और इसको आप करिए। अब आप देखिए 3 पाई बाई 13 और 5 पाई बाई 13 ऐड करोगे तो 8 पाई बाई 13 आएगा और उसको अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना बन जाएगा, 4 पाई बाई 13। तो ये बन गया आपका 2 cos 4 पाई बाई 13। इधर भी कर लीजिए आप, 3 पाई बाई 13 माइनस 5 पाई बाई 13 करोगे तो cos ऑफ माइनस 2 पाई बाई 13 बनेगा। उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो माइनस पाई बाई 13 बनता है ये। तो ये हो गया आपका cos ऑफ माइनस पाई बाई 13। तो इस तरीके से
ये चीज बनी है। अब इसके अंदर आप ये देखिएगा cos ऑफ -π/13 क्या हो जाएगा आपका, cos π/13 हो जाएगा। चलिए एक स्टेप लिख देते हैं और आपके लिए, ये हो गया 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस 2 cos 4π/13 cos π/13। cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। अब आप क्या करोगे, 2 cos π/13 को कॉमन निकाल लोगे। तो अगर मैं 2 cos π/13 को कॉमन निकाल लेता हूं तो एक ब्रैकेट के अंदर मेरे पास बचता है cos 9π/13 और एक ब्रैकेट के अंदर बचता है मेरे पास cos 4π/13। अब चूंकि रिजल्ट मुझे 0 लेके आना है तो ये cos 9π/13 और cos 4π/13 कैंसिल आउट होने चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, आप इधर देखिए ध्यान से, 2 cos π/13 इस cos 9π/13 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos ऑफ पाई माइनस 4π/13। अब पाई माइनस 4π/13 आपका 9π/13 ही बनता है और साथ में इसको लिखे रहने देता हूं मैं प्लस cos 4π/13। तो अब ये कितना बन गया आपका, 2 cos π/13 और ये आपका बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर माइनस cos 4π/13, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल बन गया है, सेकंड के अंदर cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये बन गया माइनस cos 4π/13 और ये प्लस cos 4π/13। तो ये माइनस cos 4π/13 और ये प्लस cos 4π/13 कैंसिल हो गया। तो क्या आपके पास बचा, 2 cos π/13 मल्टीप्लाइड बाई 0। तो रिजल्ट आपका क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो देखिए कितने आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर sin 3x प्लस sin x, sin 3x प्लस sin x ब्रैकेट के अंदर है, ये मल्टीप्लाइड बाई sin x, मल्टीप्लाइड बाई sin x प्लस cos 3x माइनस cos x मल्टीप्लाइड बाई cos x, ये 0 आना चाहिए। तो ये हमारा सवाल है। अब आप ये देखिए कि sin 3x प्लस sin x में आप sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाइए, 2 sin c प्लस d बाई 2। तो चलिए हम लगाना शुरू करते हैं। तो ये हो गया 2 sin 3x प्लस x बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 cos 3x माइनस x बाई 2। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन में sin x है तो यहाँ पे आप sin x को लिख दीजिए साथ में, मल्टीप्लाइड बाई sin x प्लस क्या है ये cos c माइनस cos d। तो ये अब आपको देखना है कि cos c माइनस cos d क्या होता है। तो ये आपका होता है माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2। तो एक ब्रैकेट लगा के हम इसको कर लेते हैं, ये हो गया आपका माइनस 2 sin 3x प्लस x बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 sin 3x माइनस x डिवाइडेड बाई 2
तो ये हमने कर दिया है और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है आपका cos x। तो एक मैंने cos x लिख दिया यहाँ पे। इसको और सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2 sin 3x plus x 4x हो गया। 4x डिवाइडेड बाई 2 इज 2x, 2 sin 2x। और ये कितना बन जाएगा 3x माइनस x इज 2x, 2x डिवाइडेड बाई 2 इज x cos x। और एक आपका sin x है तो ये sin x हो गया। अब ये माइनस साइन है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, तो इस प्लस साइन है तो ब्रैकेट को हटा देंगे तो माइनस हो गया ये। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -2 sin 3x प्लस x बाई 2, 4x बाई 2 इज 2x sin 2x। और इधर बन जाएगा आपका sin x मल्टीप्लाइड बाई cos x। अब आप ये देख लीजिए कि दोनों टर्म सेम हो गए हैं। sin 2x है, sin 2x है, cos x है, cos x है, sin x है, sin x है। तो एज इट इज ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिजल्ट आपको कितना मिल जाएगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा 0। तो इस तरीके से देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी आसानी से कर लिया है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को करने के लिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो ये हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 कर रहे हैं तो इसमें इतना ही लिख देते हैं हेडिंग में मिसलेनियस 3। और ये क्वेश्चन नंबर भी हमारा 3 है तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लिख दीजिए। अब ये सवाल आपका क्या है, cos x प्लस cos y होल स्क्वायर, cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने में अभी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए cos x प्लस cos y है तो आपको cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाना है। sin x माइनस sin y है, आपको sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाना है। रिजल्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही आ जाता है। तो cos x प्लस cos y होल स्क्वायर में आप फॉर्मूला लगाइए तो क्या बन जाएगा, ये 2 cos x प्लस y, 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2। इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, प्लस अब आपका क्या है sin x माइनस sin y। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस y बाई 2, 2 cos x प्लस y बाई 2 sin x माइनस y बाई 2, sin x माइनस y बाई 2। स्क्वायर है तो मैंने पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब आप देखिए ये क्या बन जाता है आपका, ये आपका बन जाता है 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 cos स्क्वायर x माइनस y बाई 2 प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2। ये चीज बनती है हमारे पास। अब इसके अंदर आप 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 को कॉमन निकाल लीजिए। 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 को, अब ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस y बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2।
अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये रिजल्ट आपका कितना हो गया, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू मल्टीप्लाइड बाई 1। तो कुल मिला के रिजल्ट कितना हो गया, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू। यही हमारा राइट हैंड साइड था। देखिए कितने आसानी से हमने इस सवाल को कर लिया है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है cos x माइनस cos y होल स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से सवाल है आपका, cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आएगा आपका, 4 sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। 4 sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। तो इसके अंदर आपको cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाना है। तो हम इसको लगाते हैं cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। तो क्या बन जाएगा ये cos c माइनस cos d, माइनस 2 sin c प्लस d बाई टू। तो ये बना हमारा माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई टू और साइन x माइनस वाई बाई टू, ये बन गया हमारा। अब ब्रैकेट यहाँ पे हम बंद करके, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस साइन लिखिए आप। अब इसके अंदर आप लगाइए साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला। तो ये तो हमने अभी भी लगाया था। तो ये क्या बन जाएगा, 2 cos x प्लस वाई बाई टू साइन x माइनस वाई बाई टू होल स्क्वायर। तो ये हमने दोनों फॉर्मूले लगा दिए, cos c माइनस cos d और sin c माइनस sin d। अब आप देखिए माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 sin स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू प्लस, फिर से आप ये स्क्वायर को खोल दीजिए, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। अब जो चीज कॉमन है उसको हमें निकालना है। इसके अंदर हम 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू, कॉमन हमने निकाल लिया। ब्रैकेट के अंदर बच गया साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू प्लस cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू। ये चीज बचती है हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो गया आपका। तो ये बन गया हमारे पास 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू मल्टीप्लाइड बाई 1। सो दिस रिजल्ट इज अगेन 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू, जो हमें रिजल्ट चाहिए था। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। आइए अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। मिसलेनियस 3 हेडिंग डाल देते हैं हम, मिसलेनियस 3। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है साइन x प्लस साइन 3x, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। ये आपको लेके आना है 4 cos x cos 2x
4 cos x cos 2x sin 4x। अब देखने में लग रहा होगा कि कितने सारे टर्म्स हमें लेके आने हैं, लेकिन यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें 4 टर्म्स दे रखे हैं, उसमें दो दो को कंबाइन करना है। और दो को कैसे कंबाइन करना है, आप एंगल्स को जोड़िए, जिन दो का एंगल का सम बाकी दो के एंगल के बराबर आता है, उन दो को कंबाइन करना है। तो x प्लस 7x 8x मिलता है, 3x और 5x भी 8x मिलता है, तो इनको हमें कंबाइन कर देना है। तो आइए मैं इसी तरीके से पहले ग्रुप कर देता हूं, sin x प्लस sin 7x, इतना मैंने लिख दिया, एक ब्रैकेट के अंदर ही कर देता हूं, प्लस sin 3x प्लस sin 5x। अब इनके अंदर मैं लगाता हूं sin c प्लस sin d का फॉर्मूला, और मुझे उम्मीद है कि अपने आप ही रिजल्ट आ जाएगा। अगर मैं इसमें फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर sin c प्लस sin d का ब्रैकेट लगाता हूं, फॉर्मूला लगाता हूं, तो ये आपका बन जाएगा 2 sin x प्लस 7x बाई 2 cos x माइनस 7x बाई 2। ये तो मैंने पहले ब्रैकेट के अंदर लगा दिया है फॉर्मूला, अब दूसरे में लगाइए, प्लस 2 sin 3x प्लस 5x बाई 2 cos 3x माइनस 5x बाई 2। तो अब ये देखिए ये कितना बन जाएगा आपका, 2 sin x प्लस 7x 8x, 8x बाई 2 इज 4x, cos माइनस 6x बाई 2 आता है, इसका मतलब हो गया माइनस 3x, प्लस 2 sin 4x ही बनेगा पहला ब्रैकेट का आंसर, और यहां बन जाएगा cos ऑफ माइनस 2x बाई 2, दैट इज cos ऑफ माइनस x। अब cos ऑफ माइनस 3x cos 3x बन जाएगा, cos ऑफ माइनस x cos x बन जाएगा, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो अब इसके अंदर आप ये कर लीजिए कि 2 sin 4x को कॉमन निकाल लीजिए। अब अगर इसमें से मैं 2 sin 4x को कॉमन निकाल लेता हूं, तो एक ब्रैकेट के अंदर बचता है मेरे पास cos 3x, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर बचता है cos x। अब क्या करना है, अब हमें cos 3x प्लस cos x के अंदर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाना है। तो ये बन गया आपका 2 sin 4x। अब इसके अंदर अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं, तो ये बन गया 2 cos 3x प्लस x बाई 2 cos 3x माइनस x बाई 2, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब देखिए क्या बन जाएगा, ये 2 sin 4x मल्टीप्लाइड बाई 2 cos 2x cos x। अब 2 इंटू 2 कर दीजिए, कितना आ गया, 4 आ गया, तो ये हो गया आपका 4 sin 4x cos 2x cos x। तो हमें यही रिजल्ट लेके आना था, जो हमें आसानी से ये रिजल्ट हमें मिल गया है। अब आइए, अब हमें दो सवाल और करने हैं इसके अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए हम इसको अगले पेज में ही कर लेते हैं, क्योंकि इधर साइड में शायद पूरी जगह पड़ेगी नहीं। तो हम आते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 3। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, sin 7x प्लस sin 5x, एक ब्रैकेट के अंदर है sin
7x प्लस साइन 5x ब्रैकेट क्लोज प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x साइन 9x प्लस साइन 3x ब्रैकेट क्लोज, और नीचे हमारे पास है यही वाले टर्म्स हमारे पास कॉस के अंदर हैं, तो ये आपका बन गया डिवाइडेड बाई cos 7x प्लस cos 5x एक ब्रैकेट के अंदर है प्लस cos 9x प्लस cos 3x दूसरे ब्रैकेट के अंदर है, और हमें लेके क्या आना है, हमें लेके आना है tan 6x। अब ये लग रहा है कि ऊपर तो इतने ज्यादा टर्म्स दे रखे हैं और हमें रिजल्ट लेके आना है केवल tan 6x। ये कैसे होगा? तो इसमें भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपली सारे फॉर्मूले C एंड D लगने हैं, sin C प्लस sin D या cos C प्लस cos D लगने हैं, तो इनको आप लगाते हुए चलिए तो आपको क्या होगा, अपने आप ही रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब आप पहले ब्रैकेट के अंदर जब फॉर्मूला लगाओगे 7x प्लस 5x आपका बन जाता है 12x डिवाइडेड बाई 2 6x बन जाता है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं इसमें 2 sin 6x, और बाकी क्या बनेगा, 7 में से 5 गया 2x आएगा, 2x को 2 से डिवाइड करोगे x आ जाएगा, तो क्या बन गया, cos x बन गया ये। इसी तरीके से आप दूसरे टर्म में भी लगा दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा 2 sin 6x तो आपको मिल ही जाएगा, 9 प्लस 3 आपका 12 होता है, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 होता है। अब 9 माइनस 3 करोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 3x होता है, तो ये हो गया cos 3x। तो ये न्यूमरेटर हो गया आपका जो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। अब ऐसे ही डिनोमिनेटर को भी अगर मैं डायरेक्टली लिखता हूं, cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। आप अप्लाई कर दीजिए इस फॉर्मूले को, आपको मिल जाएगा 2 cos 6x मल्टीप्लाइड बाई cos x प्लस फिर से मिल जाएगा आपको 2 cos 6x मल्टीप्लाइड बाई cos 3x। अब इसमें आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में से 2 sin 6x कॉमन निकाल लीजिए, 2 sin 6x कॉमन निकाल लीजिए, बाकी आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, कितना बच जाएगा, cos x प्लस cos 3x, cos x प्लस cos 3x। इसी तरीके से डिनोमिनेटर के अंदर आपका आ जाएगा 2 cos 6x, और ब्रैकेट में बच गया cos x प्लस cos 3x। अब ये पूरा ब्रैकेट आपका कट गया है cos x प्लस cos 3x का, और ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया है, तो आपको मिल गया sin 6x डिवाइडेड बाई cos 6x, तो ये रिजल्ट आपका बन गया tan 6x। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी कर लिया है। अब आप आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है sin 3x प्लस sin 2x। लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को, sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x, ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये आपका आना चाहिए 4 sin x cos x by 2 cos x by 2 cos 3x by 2।
तो ये हमें रिजल्ट लेके आना है। तो इसके अंदर भी आप क्या करोगे कि कलेक्ट एंड कंबाइन करोगे पहले और आखिरी वाले टर्म में, क्योंकि 3x है और उधर x है, इनको ऐड करते हो और 2 से डिवाइड करते हो तो 2x मिलता है। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म के अंदर आप साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाइए। फर्स्ट के अंदर और थर्ड के अंदर साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाइए, मैंने अंडरलाइन इसके अंदर कर दिया है। और बाकी ये जो साइन 2x को उसको एज इट इज आप लिखे रहने दीजिए। तो ये आपका क्या बनेगा, ये देखिए, ये आपका बन जाएगा 2 cos 3x plus x by 2, 3x plus x by 2 sin 3x minus x by 2, sin 3x minus x by 2। और ये जो बीच में sin 2x लिखा हुआ था उसको एज इट इज लिख देते हैं प्लस sin 2x। तो ये आपका कितना बन गया, आप देखिए 2 cos 4x by 2 है तो ये कितना बन जाएगा 2x, 2 cos 2x sin 3x minus x 2x, 2x divided by 2x sin x प्लस sin 2x। अब आगे क्या करना है, अब हम इसमें करते हैं sin 2x को भी ओपन कर देते हैं, 2 sin x cos x लिख देते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 2 cos 2x sin x प्लस 2 sin x cos x। अब जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर निकल जाएगा कॉमन 2 sin x, तो 2 sin x को आप कॉमन निकाल लीजिए। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा cos 2x प्लस cos x। अब इस cos 2x और cos x के अंदर फिर से cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाइए। तो ये आपका क्या बन जाएगा 2 sin x मल्टीप्लाइड बाई 2 cos c plus d by 2, that means 2x plus x by 2, 2x plus x by 2 cos 3x minus x by 2। बस इसी को हमें सिंप्लीफाई कर देना है। ये 2 into 2 तो आपका 4 बन गया, 4 sin x cos 3x by 2 cos x by 2। cos कितना बन जाएगा ये cos x by 2। यहाँ पे 3x नहीं है, ये 2x है, तो इसको मैं पहले 2x कर देता हूं। तो ये आपका है 2x, 2x माइनस x x, तो ये आ गया x by 2 cos x by 2। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को भी कर लिया है, 7 को भी कर लिया है, और हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे के 8, 9, 10 क्वेश्चंस थोड़े से अलग हैं, उसको हम अगली क्लास के अंदर आपको बताएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने ये जो मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आपको करवाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी इम्पोर्टेंट जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।